मोदी ओबामा मुलाकात से 120 घंटे पहले आतंकवाद के खिलाफ बिग डील। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच ये सबसे बड़ी डील है। इस डील ने पहले से डरे हुए पाकिस्तान को और भी ज्यादा डरा दिया है। आतंक की जन्नत को मिलकर उजाड़ेंगे मोदी ओबामा। समझने वाले समझ जाएंगे, अक्लमंद को इशारा काफी। आतंक की जन्नत का तमगा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को दिया था। पाकिस्तान को लगता है कि कहीं मोदी और ओबामा की सुपरहिट ये जोड़ी इस डील के बाद आतंक की जन्नत को खाक न कर दे। आतंकवाद पर पाकिस्तान का टॉक टाइम खत्म। अगर सर इस ईस्टर्न बॉर्डर को भारत किसी शय की बुनियाद पर जारियत के लिए इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान की जो अफवाज है उसके पास किस किस्म की दफाई सलाहियत है जो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। पाकिस्तानी थिंक टैंक दिन रात ये मेहनत कर रहा है कि कैसे पाक को घेरने के लिए पीएम मोदी के बनाए चक्रव्यूह को भेदा जाए, लेकिन इस चक्रव्यूह को भेदना पाकिस्तान के बूते की बात लग नहीं रही है। आतंकवाद के आकाओं को अब माफ नहीं, साफ करेंगे। ये गलती करे वो अनजान, दो गलती करे वो शैतान, जो गलतियों पे गलतियां करे वो पाकिस्तान। अब भारत पाकिस्तान को कहें या फिर आतंकवाद को पालने वाले देशों के खिलाफ एक्शन मोड में है और इस राह पर भारत का हमराही बना है अमेरिका। मोदी ओबामा की यारी, पाकिस्तान की हार करारी। If you are in a boxing ring, I cannot assure you that you are not going to some of the punches, but I can assure you that the punches that you will put will be much more powerful. 7 जून को मोदी और ओबामा के बीच दोस्ती वाली 9वीं मुलाकात होने जा रही है और अमेरिका से पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उससे पहले भारत और अमेरिका के बीच हुए इस ऐतिहासिक डील की हर एक अपडेट, हर एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचनी जरूरी है। दमदार यार, आतंक की हार। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया पाकिस्तान से जितनी दूर होती जा रही है, भारत के उतने ही करीब आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे या फिर ये कहें कि बराक ओबामा से मुलाकात से पहले आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका में एक अहम करार हुआ है। ये करार आतंकवाद से निपटने में कितना कारगर होगा और क्यों पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भारत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका का सुपरहिट पंच। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज की तारीख में विश्व के 2 सबसे कद्दावर नेता। दोनों की दोस्ती 2 साल में उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पीएम मोदी बोलते हैं तो ओबामा उसे नजरअंदाज नहीं करते बल्कि ध्यान से सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जून को अमेरिका में होंगे। बराक ओबामा से मुलाकात होगी, नए समझौते होंगे, लेकिन उससे पहले भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते में भारत और अमेरिका आतंकियों की सूचना एक दूसरे से साझा करेंगे। आतंकवाद से जुड़े आंकड़े और हर खुफिया जानकारी अमेरिका भारत को देगा। दोनों देश मिलकर मल्टी एजेंसी सेंटर बनाएंगे। इस तरह का समझौता अमेरिका दुनिया के 30 देशों से कर चुका है। यानी अमेरिका से करार के जरिए उन 30 देशों में आतंकवाद से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल की जा सकती है। इस मुद्दे के तहत कई इशू जो है कोऑपरेशन के तौर पर अमेरिका और भारत के बीच में आएंगे। अमेरिका चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये आतंकवाद ख़त्म किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इसीलिए और मेन जो आतंकवाद है पाकिस्तान से उभर के आया हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका बिल्कुल महारत की मदद कर रहा है। इसीलिए मदद कर रहा है कि पाकिस्तान के नज़दीक भारत भी इसके हमले बहुत हो रहे हैं। दिल्ली में अमेरिकी राजदूत
रिचर्ड वर्मा और गृह सचिव राजीव महर्षि ने आतंकवाद पर भारत अमेरिका के इस समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते का मतलब आप सीधे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई आतंकी भारत की पकड़ से बाहर है लेकिन अमेरिकी रडार में है तो उसके बारे में आपको हर जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के जरिए मिलेगी। ऐसी सूचनाएं आतंकियों को शिकंजे में लेने में अहम भूमिका निभा सकती है। उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्राडिशन। अगर कोई भी आतंकवादी है और वो दूसरी कंट्रीज को भी जो अमेरिका के ऊपर दबाव डालकर वहां से भी एक्स्ट्राडिशन के लिए कर सकता है। अभी जैसे हमने अगर पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं, लखवी है और दूसरे हैं, तो उनको भी वहां से उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल आतंकवादी किया हुआ है। और तो उन लोगों को हाफिज सईद है जैसे, उसके ऊपर उन्होंने 10 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है। लेकिन हमें कई बार ताजुब होता है कि वो फ्री घूमता रहता है। तो अभी अगर ऐसा करार होगा तो उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस हो जाती है। आतंकवाद पर अमेरिका से इस तरह के समझौते की कोशिश कई सालों से चली आ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत की कोशिश अंजाम तक पहुंच सका। दरअसल मोदी और ओबामा की दमदार दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी बराक ओबामा से 8 बार मिल चुके हैं, यानी 2 साल में मोदी और ओबामा की 8 मुलाकात हो चुकी है और अब 9वीं मुलाकात होने जा रही है। And the US Congress is obviously the temple of that democracy. So when the Prime Minister addresses the combined, the House and Senate from that particular podium, the message he would convey is that relations between the two largest democracies in the world need to strengthen, need to further diversify so that we are both fully equipped to handle the challenges of the 21st century. And I think this will be a message of partnership, of respect, of mutual respect, and of accommodating each other's concern. पीएम मोदी 8 जून को पहली बार अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही बराक ओबामा के साथ आतंकवाद, रक्षा क्षेत्र से लेकर पर्यावरण, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों का हल निकालेंगे। We have passed from there to a time when the George Bush and Obama feel that India is the most vibrant modern democracy and a force for stability and peace. George Bush invited India to be members of the G20 and accepted it as to the nuclear club despite the fact that we were not or we refused to sign the non-proliferation treaty. India was made an exception. Today, the entire West, the entire world looks at India with great hope. अमेरिका में मोदी का असर किस कदर बढ़ता जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोदी अभी अमेरिका पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन अमेरिका में मोदी की चर्चा जोरों पर है। अमेरिका के एक टॉप थिंक टैंक ने कहा है कि जो लोग पहले मोदी से मिलने से कतराते थे, अब वो मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी से मिलने के लिए कालीन बिछा रहे हैं। एक समय था जब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंध बनाने में हिचकिचाते थे, लेकिन 2 साल के अंदर उनकी शख्सियत ऐसी हो गई है कि उनसे हर कोई संबंध बनाने के लिए ललायत है। अमेरिका में कार्नेगी एंडोमेंट के एशले टेलिस के मुताबिक ये व्यक्तिगत रिश्ते की बात है जो दोनों नेताओं के बीच पिछले 2 सालों में विकसित हुई है और अमेरिका के साथ मोदी के इतिहास को देखते हुए ये आश्चर्यजनक है। अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 8 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। यूएस थिंक टैंक राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के खत्म होने से पहले इस मुलाकात को बेहद अहम मान रहे हैं। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली।